हाय हेलो एवरीवन, मेरा नाम है आरिस सैयद और गूगल कहता है कि मेरे नाम का मतलब है रिस्पेक्टेबल मैन। पर आधी इज्जत की माँ बहन बाप भाई तो लोग मेरा नाम प्रोनाउंस करने में कर देते हैं। वे दैट्स व्हाट वी कॉल समबडी, यू नो, व्हेन वी डोंट नो देयर नेम इन इंडिया। वे क्या नाम है तेरा? अरीफ, अरीज, वारिस। किसका वारिस? बारिश। और कुछ लोग मेरा धर्म ही बदल देते, वे हरीश। इट्स आरिस गाइज, इट्स आरिस। आई एम अ मुस्लिम गाय एंड बीइंग अ मुस्लिम गाय लोगों को बहुत अजम्पशंस होते हैं मुस्लिम्स के बारे में। जैसे मैं मुस्लिम हूं तो लोग ऑटोमेटिकली अज्यूम कर लेते, यार ये तो रोज बिरयानी ही खाता होगा यार। मैंने बोला उस लॉजिक से तो मेरे सारे सिंधी फ्रेंड्स पापड़ पे ही जिंदा होंगे। वो बर्थडे पे भी पापड़ ही काटते होंगे, वड्डी वड्डी फ्राई पापड़। कुछ भी सोचते हैं लोग आजकल। बट मेरे बारे में मैं कुछ बताऊं तो मैं म्यूजिक बनाता हूं, मैं स्टैंड अप कॉमेडी करता हूं, मैं एक्टिंग करता हूं, मैं फिल्म मेकिंग करता हूं। आई नो मोस्ट ऑफ यू मस्ट बी वंडरिंग हाउ डू आई मैनेज टू डू ऑल ऑफ दिस टुगेदर एंड द रेस्ट ऑफ यू मस्ट बी थिंकिंग फेंक रहा है वे। ट्रस्ट मी, मेरे पापा को आज भी ऐसा ही लगता है। बट गाइस, जैसे फरहान अख्तर है राइट, ही इज अ मल्टीटास्कर राइट। हाँ, मेरे पापा उनके पापा की तरह आर्टिस्ट नहीं है, बट आई एम ऑल्सो मल्टीटास्कर लाइक हिम। क्योंकि दिलों में अगर बेताबिया लेके चल रहे हो तो जिंदा हो तुम। मुझे बचपन से ही गिटार सीखने का बहुत शौक था। मैं कहीं भी गिटार देखता था ना, मैं एक्साइट हो जाता था। तो फिर 10th के वैकेशन में फाइनली मैंने गिटार सीखना शुरू किया एंड इवेंचुअली आई लर्न गिटार, मैंडलिन, ज़ैम्बे, यूकेलेले, हारमोनिका एंड अ लिटिल बिट ऑफ ड्रम्स ऑन यूट्यूब, all by myself. I learned it all by myself because I wanted to do it, no? फिर मैं कॉलेज में था तो मेरे कॉलेज में स्टूडेंट्स कमेटी होती है हर कॉलेज में। तो मेरे कॉलेज में स्टूडेंट्स कमेटी का पार्ट था मैं, और उसमें हम लोग इवेंट्स के लिए वीडियोस बनाते थे एंड दैट्स हाउ आई गॉट इनटू वीडियो एडिटिंग। तो हम लोग अपने इवेंट्स के लिए वीडियो बनाते थे। आई वॉज अ पार्ट ऑफ माई स्टूडेंट्स कमेटी, आई वॉज अ पार्ट ऑफ माई कॉलेज बैंड, आई वॉज द एडिटर ऑफ द कॉलेज न्यूज़ लेटर एंड दैट्स हाउ आई स्टार्टेड मल्टीटास्किंग। एंड मेरे दो दोस्त थे कॉलेज में, वो लोग काफ़ी पढ़ाई की तरफ इंक्लाइंड थे। मतलब मैं भी था, पर मुझे और भी कुछ करना था। बट माई फ्रेंड्स ऑलवेज फियर्ड, यू नो, फियर्ड ऑफ बीइंग जज्ड। बट मैं हमेशा ये सोचता था यार कुछ करना है तो कर दो ना यार, क्या ज़्यादा क्या सोचना है। लोग तो यूँ नहीं करोगे तो भी बोलेंगे, करोगे तो भी बोलेंगे। सो ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेंगे, लोग हंसेंगे। लोगों को हंसाना भी तो बहुत मुश्किल टास्क है राइट। So with this, I want to let you know, if you want to be a multitasker, I've got some key rules to follow for you. The rule number 1 is explore as much as you can. Be a doer. जितना हो सके, जहां से हो सके ज्ञान प्राप्त करते रहो। बाजू में कोई बैठा है, शोल्डर शेक किया ना, कुछ सीख लो उससे भी। जितना हो सके, जहां से हो सके ज्ञान प्राप्त करो एंड डोंट जस्ट कीप थिंकिंग अबाउट इट, डू इट। जिंदगी भर सोचते रहोगे या कुछ करोगे भी। मेरी लाइफ में कॉमेडी तब इंट्रोड्यूस हुआ जब मैं कॉलेज में, हमारे सबके कैरेक्टर फ्रेंड्स होते राइट। तो मेरा भी एक कैरेक्टर फ्रेंड था जो कॉलेज के गेट के बाहर रोज नाटक करता था। तो एक दिन मैंने मोबाइल निकाला और उसका वीडियो शूट कर दिया, और वो वीडियो को मैंने एडिट करके फेसबुक पे अपलोड कर दिया, और उसको मैंने नाम दिया चिंगम, सिंगम का चिंगम। स्पूफ ऑफ दैट वाज माय फर्स्ट स्पूफ इन माय लाइफ। और आई रिमेंबर यू नो द नेक्स्ट डे इन कॉलेज वी वर प्राउडली डिस्कसिंग, भाई वीडियो वायरल हो गया है, 15 लाइक आ गए। 15 लाइक्स वर इनफ मोटिवेशन फॉर अस टू कीप अस गोइंग। बट जैसे अगर मैं उस टाइम पे ऐसा सोचता कि यार नहीं वीडियो नहीं डालना है यार, लोग क्या सोचेंगे, तो शायद मेरा एक भी वीडियो आज यूट्यूब पे नहीं होता राइट। बाय द वे, आई स्टिल कीप माई ओल्ड वीडियोज ऑन यूट्यूब बिकॉज इट ओनली हेल्प्स मी टू जज कि मैं कितना ग्रो हुआ हूँ एज एन आर्टिस्ट। मैंने वो वीडियोज म्यूजिक की तरह अपलोड किए थे, पर अब देख के वो कॉमेडी कंटेंट लगता है। बट ठीक है, आई एम एबल टू जज माई सेल्फ राइट, दैट्स वाई आई कीप डूइंग इट। फिर मैंने मेरे मास्टर्स किया। मास्टर्स में मैंने मास कम्युनिकेशन किया, उसमें मैंने जर्नलिज्म सीखा, रेडियो इंटर्नशिप की, टीवी प्रोडक्शन सीखा, थिएटर वर्कशॉप किया एंड देन मैंने एक मेरा बैंड भी बनाया नेम्ड आउट्रो, और हम लोग ने काफ़ी बैटल ऑफ बैंड्स साथ में जीते। एंड दैट्स हाउ आई स्टार्टेड गेटिंग कॉल्स फ्रॉम ऑल द रियलिटी टीवी शोज, यू नो। आई ऑलरेडी हैड माई यूट्यूब वीडियोज अपलोडेड, so that's how they used to find me. And to be very honest, that's how I started facing rejections in life. ऑडिशंस में रिजेक्ट हो गया, ढंग की नौकरी नहीं थी। मतलब कॉमेडी फैक्ट्री एक कॉमेडी स्टार्टअप था जो मेरे दोस्त मनन देसाई ने स्टार्ट किया था, उधर नौकरी थी, बट ऑफ कोर्स इट्स अ स्टार्टअप, तो पेमेंट कुछ नहीं मिल रहा था। और अपने इंडियन पेरेंट्स आर ऑल अबाउट वन थिंग, पैसा, रोकड़ा, नगद, INR, जो मैं घर पे कुछ ला नहीं रहा था। मेरी लाइफ में उस टाइम पे वो मोमेंट चल रहा था, नो सर पैसे तो नहीं दे पाएंगे पर एक्सपोजर बहुत मिलेगा।
But I still kept doing it. I still kept doing it. For 2 years, I worked without any monetary expectations. और मैं प्राइवेट पार्टीज में बजाता, बर्थडे पार्टीज में गिटार बजाता, कॉर्पोरेट फिल्म्स एडिट करता, और वो जो पैसे आते वो पैसे मैं सेव करता, और वो सेविंग से मैं बेसिक इक्विपमेंट्स खरीदना शुरू किया, जैसे लाइट्स है, साउंड डिवाइस है, एंड दैट्स हाउ आई बिकेम सेल्फ रिलायंट. एंड नाउ आई हैव इक्विपमेंट्स आई नीड एंड आई कैन मेक माई ओन वीडियोज विदाउट डिपेंडिंग ऑन एनीबॉडी. सो मैंने ऐसे सेव कर करके आगे धीमे धीमे बढ़ा. फिर 2 साल बाद मेरी इनकम रेगुलर हो गई धीरे धीरे, एंड दैट्स व्हेन आई लर्न द सेकेंड रूल ऑफ मल्टीटास्किंग. फोकस एट वन थिंग एट वन टाइम. इन 2014 से लेकर 2017 तक माई लाइफ वॉज अ रोलर कोस्टर राइड. मुझे सब कुछ करना था. मुझे म्यूजिक सीखना था, मुझे स्टैंड अप कॉमेडी करना था, मुझे फिल्म मेकिंग करना था, बट आई वॉज नॉट एबल टू फोकस ऑन एनी ऑफ इट. एंड वो टाइम पे मैंने कॉमेडियंस में आई यूज्ड टू शूट एंड एडिट वीडियोस फॉर द कॉमेडी फैक्ट्री, और कॉमेडियंस के साथ रह रह के कॉमिक टाइमिंग क्या होता है मैं धीमे धीमे समझने लगा. माई फ्रेंड हियर चिरायु मिस्त्री हेल्प मी अ लॉट टू अंडरस्टैंड दिस आर्ट ऑफ स्टैंड अप कॉमेडी अपार्ट अलॉन्ग विथ मनंग देसाई. और फिर मैं स्टैंड अप कॉमेडियन की तरह स्टेज पे जाने लगा. मैंने सोचा हाँ पहले भी परफॉर्म कर ही चुका हूँ एज अ परफॉर्मर, म्यूजिक तो परफॉर्म किया ही है, चलो ये भी ट्राई कर लेते. बट आई वॉज कम्प्लीटली रॉन्ग. आई रियलाइज दैट बोथ द आर्ट फॉर्म्स रिक्वायर डिफरेंट स्टेज प्रेजेंस, एंड आई फेल्ड अगेन. बहुत बुरी तरह से फेल हुआ. एक बार इतनी गंदी तरह से फेल हुआ कि मुझे नीचे उतर, भाई तू आ जा नीचे. मुझे किसी को दे डिडंट फाइंड मी फनी इनफ, यू नो. एक बार मैंने एक कॉर्पोरेट फिल्म एडिट किया तो वो क्लाइंट को पसंद नहीं आया. उन्होंने पैसे तो काट के पैसे ही नहीं दिए, फिल्म भी ले लिया. सो दैट्स हाउ आई स्टार्टेड यू नो फेसिंग रिजेक्शंस एंड फेलियर. सो लाइफ में बॉस फेल तो होना पड़ेगा अगर कुछ करना है तो. एंड बाय फेल आई डोंट मीन रिटर्न एग्जाम में फेल. हाँ नहीं तो फेल तुम लोगों के नाम मेरा आएगा. बोले आरिज नहीं बोला था, फेल तो होना पड़ेगा. सो ऐसे धीरे धीरे बट आई स्टार्टेड लर्निंग टू यू नो फोकस ऑन वन थिंग एट वन टाइम. अगर अभी आज कुछ अभी तुम कर रहे हो तो तुम बाद में क्या करने वाले हो, पहले क्या किया उसके बारे में सोचने की कोई जरूरत नहीं है. स्टे फोकस एट व्हाट यू आर डूइंग राइट नाउ. अगर मैं अभी गिटार बजा रहा हूँ तो मैं ये नहीं सोचूंगा कि मैं शाम को कौन सा जोक लिखने वाला हूँ, वरना मैं गिटार भी नहीं बजा पाऊंगा. सो ऐसे करके धीरे धीरे मैं फोकस करने लगा लाइफ में. एंड देन आई लेटर ज्वाइंड अ कंपनी जो टीवी एड्स बनाती है, वाइड एंगल स्टूडियोज. और उसमें मेरे पापा तो फिल्म स्कूल की फीस अफोर्ड नहीं कर सकते थे, तो मैंने ये जरिया निकाला मेरा फिल्म मेकिंग का कीड़ा सेटिस्फाई करने के लिए. I started working with them as a production assist, and I now work with them as the chief assistant director and the editor for their company. So मेरा ये कीड़ा भी satisfy हो गया. And then उसके बाद see I am a freelancer and the only reason I think I can survive my month is because I can multitask. तो कभी कॉमेडी से मेरा इनकम नहीं होता है तो कभी म्यूजिक से कर लेता हूँ. अगर दोनों से कुछ नहीं हुआ तो कोई एडिटिंग का काम ले लेता हूँ. That's how I generate my income. हाँ मतलब पैसों में कॉम्प्रोमाइज हमेशा होता है पर हैप्पीनेस में कभी नहीं होता है, क्योंकि आई एम डूइंग व्हाट आई लव टू डू. सो पैसा तो क्या आ जाएगा बाद में. आई कैन वेट. विद दिस आई वांट टू इंट्रोड्यूस यू टू थर्ड रूल एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल ऑफ मल्टीटास्किंग, विच इज यूज योर ब्रेक्स प्रोडक्टिवली. अगर आपको मल्टीटास्कर बनना है तो यू हैव टू प्रायोरिटाइज एंड प्लान ईच आवर ऑफ योर डे. अगर एक गोल बनाओ सुबह से रात तक में मुझे ये करना है, उसके बाद कोई डिस्ट्रैक्शंस नहीं आने चाहिए. अगर मेरा आज एडिटिंग का दिन है तो मैं एडिटिंग पे ही फोकस करूंगा, उसके मैं कॉमेडी या म्यूजिक के बारे में नहीं सोचता हूँ वो दिन में. हाँ अगर कोई बहुत मन हो रहा है मुझे तो मैं बीच में ब्रेक ले लेता हूँ एंड आई प्रैक्टिस माई गिटार. सी दैट वेज आई एम ऑल्सो यूजिंग माई ब्रेक्स प्रोडक्टिवली. अगर मेरे पीसी पे कोई वीडियो रेंडर हो रहा है तो वो टाइम पे मेरा पीसी ऑक्यूपाइड है तो मैं कोई मोबाइल में वीडियो देख लेता हूँ जिससे मेरा स्टडी हो जाता है. मैं जैसे कॉमेडी फैक्ट्री की ऑफिस में सुबह जाता हूँ बाइक पे, तो सुबह बाइक पे जब जा रहा होता हूँ तब मैं मेरा वोकल वार्म अप कर लेता हूँ ईयरफोन्स पे लगा के. दैट वेज आई एम ऑल्सो यूजिंग दैट टाइम प्रोडक्टिवली. सो मुझे टेंशन नहीं होता कि यार आज के दिन में तो वोकल वार्म अप का टाइम ही नहीं मिला. सो यू हैव टू यूज योर ब्रेक टाइम प्रोडक्टिवली. मेरी लाइफ में आज ऐसे दिन आ गए जब मैं सुबह उठता हूँ, कोई छोटा सा वीडियो एडिटिंग करता हूँ, दोपहर को कोई शूट पे जाता हूँ और शाम को एक शो में जाके कॉमेडी और म्यूजिक दोनों परफॉर्म करता हूँ. रात को क्या सुकून की नींद आती है मैं क्या बताऊँ आप लोग को. सो बीइंग दैट, बाय सेइंग दैट, यू नो, मुझे बस इतना ही कहना है कि बिकॉज ऑफ द इंटरनेट यू नो मी राइट. एंड जो बंदा खुद पे फोकस नहीं कर पा रहा था, इनकम का कोई ठिकाना नहीं था, जिसके माँ बाप सपोर्ट नहीं कर रहे थे, आज उसके पेरेंट्स ये हद तक सपोर्ट करते कि माई मदर फीचर्स इन माई वीडियोज़, यू कैन चेक देम आउट ऑन यूट्यूब. सो और जो चैनल 6 साल पहले कुछ नहीं था, आज वो चैनल इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट ऑनलाइन गुजराती ओरिजिनल कंटेंट क्रिएटर्स अक्रॉस द वर्ल्ड ऑन यूट्यूब. So that is what we have achieved. Internet is my platform. I showcase my talent there. I practice my talent there. For you, a like or a follower on internet might just be a fancy thing to have in your life. But for an artist like me, it is serious business.
So next time अगर कोई आर्टिस्ट तुमको बोलता है ना follow me on Instagram, take it seriously. Okay. My name is Aris Syed and I have promised myself that I am going to travel the world as a musician, stand-up comedian and a filmmaker, actor one day. So please follow me on all the platforms. Now I'm gonna play. Being a musician, I'm gonna end this by playing one of my original songs. I wrote this song 1 year back. I wrote this song a year back, and there are two contexts to this song. Number one, it can be for the loved ones you have lost in your life. Number two, it can be for the things you love to do in your life, but now somehow you're not able to do it because of the priorities you say in your life, right? And being a musician, I just want to share one thing with all my fellow musicians out there. One thing I believe in, that if you enjoy what you're playing, then the people will enjoy it too. क्योंकि दिलों में अगर बेताबिया लेके चल रहे हो तो जिंदा हो तुम. So this song is called जज्बात है. क्या रही है मेरी जिंदगी में तेरी जगह, कुछ तो है तू जो अब भी तेरी बातें मैं सुन रहा. ये मैं नहीं पर मेरे दिल की बातें हूँ मैं कह रहा. जो ना हुआ था अब हो ना जाए वो यहाँ. मेरे दिल की है दुआ की जो हुआ सो हुआ, अब खो ना जाए तेरा निशान. झूठे थे सब जो मैंने तुझसे वादे थे किए, तू भी कह दे तेरे दिल में जो थे अरमा वो बुझ गए. जितना था सब गवाह मैंने दिया है अब यहाँ. यूं तू ना जा, तेरा प्यार ही तो है मेरा नशा. मेरे दिल की है दुआ की जो हुआ सो हुआ, अब खो ना जाए तेरा निशान. तेरे दिल में मेरी अब कोई जगह नहीं, मेरे सीने में है तेरी यादें जल रही. क्यों रहे हम साथ जब था कुछ नहीं, सब खत्म है पर जज्बातें तो नहीं. सब खत्म है पर जज्बातें तो नहीं. सब खत्म है पर जज्बातें तो नहीं. Thank you.